ये है हमारा वीआईपी चूल्हा। गैस आ गई तो बड़ा सुकून है। नहीं गैस नहीं तो मुंह फुला के बैठी थी, भैया गैस आएगी तभी खाना बनेगा, नहीं खाना वाना हम नहीं बनेंगे क्योंकि भैया गैस रहेगी तो भैया जब कहोगे तब। वैसे में गरम गरम रोटी खाते हैं। अब ये लो कि चूल्हा पहले जलाओ, 1 घंटा उसे लगता रहता है। बारिश का मौसम है, लकड़ी उकड़ी सूखती नहीं है। 1 घंटा उसको पहले सुलगाते रहो, तब वो कहीं सुलगेगा तो रोटियां बनेंगी। खाने वाला का तो भूखी ख़त्म हो जाए तब उसमें रोटी तैयार होंगी चूल्हे में। वीआईपी चूल्हा है आप लोगों के यहाँ? आप लोगों के यहाँ तो होगा नहीं, पर मेरे यहाँ वीआईपी चूल्हा है हेलो हाय, वेलकम टू माय न्यू एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो शाम का वक्त हो रहा है, देख लीजिए सूर्य देवता डूबने का समय हो गया है। तो आप लोगों को दिख रहे हैं, तो सूर्य डूबने का समय हो गया तो आप लोगों को दर्शन भी करवा दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप शाम को आ रही हूँ, शाम से स्टार्टिंग कर रही हूँ ब्लॉगिंग को। मैं आई हूँ खेतों की तरफ, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने गांव के खेतों दिखाए लेकिन ससुराल के खेत नहीं दिखाए हैं। 1-2 वीडियो मैंने शूट की हूँ। तो आज आई हूँ मैं खेतों की तरफ। सोना आई थी घूमने, तो वो देखो शायद यहीं कहीं है दिख नहीं रही है, तो ऊपर खेल रही है, बैठी है उसी में। तो हमने आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आए हैं कि मैं आप लोगों को ले चलूँ और दिखाऊँ। तो बैकग्राउंड बहुत ही सुहाना लग रहा है, प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं आई हूँ वीडियो ही शूट करने। तो मैंने सोचा कि आज चलती हूँ खेत से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आई हूँ खेत की तरफ। तो दोस्तों जो कल वाला वीडियोस था वो बहुत अच्छा जा रहा है लोगों को, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में ना कितना भी उतार चढ़ाव आता है, मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, हमेशा हंसती रहती हूँ। कितनी भी ज़िंदगी में कितना भी हालात से, मैं कितने गिरे हालातों से गुजरती रहूँ, पर मैं खुश रहती हूँ। क्यों बता रही हूँ आप लोगों को ऐसा पता? आप लोगों से भी मैं यही बताऊँगी कि हमेशा खुश रहा करो। वीडियो पे जो रोते हो ना, मत रोया करो। लोग आपको मजाक बनाएंगे, आपको समाज मजाक बनाएगी, मोहल्ले वाले मजाक बनाएंगे, घर वाले आपका मजाक बनाएंगे, उड़ाएंगे। वाह भाई बहुत अच्छी बात है, ये तो कभी किसी के सामने झुकती नहीं थी और आज झुक रही है। तो कहते हैं ना, हमेशा कितना भी दुख आ जाए तो भी हैप्पी रहा करो। मेरे जैसे मैं तो हमेशा हैप्पी रहती हूँ, कितना भी दुख तकलीफ़ क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा खुश रहती हूँ दोस्तों। और फिर कहते नहीं हैं कि मैं कभी कभी उदास हो जाती हूँ, वो उदास हो जाती हूँ, बट थोड़ी देर बाद मैं फिर से खुश हो जाती हूँ। पता क्यों? कि लोगों को कभी ये ना लगे कि मैं उदास हूँ। कहते हैं ना, लोगों के सामने रोओगे तो वो तो सुन लेंगे, आपके सामने तो सुन लेंगे, लेकिन वो जाके बाहर जाके तुम्हारा मजाक बनाएंगे, है ना। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं ना कि वीडियो बना के वायरल हो जाएंगी। तो मैं एक बात बोलूँ, मैं वायरल होने के लिए नहीं बनाती हूँ। बस मेरे मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कहते हैं नहीं, जब सक्सेस हो जाओ तब नाम लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बट एक बात बोलूँ, मैं अपने दिल का और अपने फैमिली के दिल का संतुष्टि कर लेती हूँ बस आप लोगों से बता के कि मेरी फैमिली आप लोग हो, जो आप लोग समझते हो मेरे जो है ना, वो समझते क्या है, वो मजाक बहुत बनाते हैं। मजाक से मुझे कोई डर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, किसी का आज मजाक बनाओगे ना, मेरा साथ तो भगवान देता है और शायद वही देता रहेगा। मैं तो आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि हमेशा हमेशा भगवान के सहारे रहा करो। इंसान के सामने हाथ फैलाओगे ना, वो देगा नहीं, ऊपर से 4 बातें और सुनाएगा, ताने भी मोहल्ले भर में आपकी ही कहेगा। तो इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ, अगर आपको रिश्तेदार मानना है, परिवार मानना है, आपको मोहल्ले वाला मानना है ना, तो आप जाके भगवान के दरबार में जाएं और मत्था टेकें और उनको अपने फैमिली का सदस्य मान लें और आप उनसे हर एक बात शेयर करें। फिर देखिए आपका बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा। मैं तो हमेशा भगवान के ही सामने झुकती हूँ दोस्तों, सच में बताऊँ आप लोगों से, मैं भगवान के सामने झुकती हूँ। एक तो मेरी आदत है, मैं झूठ बोलती नहीं हूँ और ना ही मैं बुराइयाँ करती हूँ, ना ही बुराइयाँ मुझे पसंद है। अगर इंसान बुराइयाँ कर दिया, मेरे घर से जाके किसी दूसरे के घर में बुराइयाँ कर दे, तो मेरी एक ही खासियत है ना, मैं उस इंसान को ही त्याग देती हूँ। मैंने ऐसे किसको किसको गिनाऊँ, मैंने ऐसे कई इंसानों को मैंने त्याग दिया, अपनी ज़िंदगी से इग्नोर कर दिया, अपने ज़िंदगी से हटा दिया, अपने फ़ाइल जो बनाई ना, उस फाइल के पन्ने से ही उसको निकाल दिया। भैया जो आज मेरी बुराइयां कर सकते हो, तो तुम कल
उसकी भी कर सकते हो, उसकी भी कर सकते हो। बीच में मेरे मेरे को फंसा दोगे ना। इसीलिए भैया मेरी तो आदत है कि मैं अपने आप से मस्त रहती हूँ और आप लोगों से इसलिए जुड़ी हूँ कि मैं आप लोगों से बातें बता के ना मैं बहुत खुश होती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी जुड़ी हूँ। मेरा बहुत मतलब जब भी बातें करने का मन करता है ना, मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। बाकी मैं मेरे को ना ही किसी इंसान से इंटरेस्ट नहीं है, बस अपनी फैमिली से और अपने भैया से, आपके भैया से और अपने बच्चों से मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ बस। कहते नहीं, हर त्योहार, हर पर्व, हर बर्थडे आता है, डेली आता है, बस फैमिली के हर मेंबर को खुश रहना चाहिए, है ना। तो वही है कि मैं आज आई थी खेतों की तरफ कि मैं आप लोगों को खेतों का नज़ारा दिखाऊं। बहुत ही सुहाना लगता है मुझे। सोना देख लीजिए खेलने में बड़ी हुई है, वहाँ मोरंग भी खेल रही थी, वहाँ पे खेल रही थी, वहाँ से उतर के आई तो यहाँ कुछ खेल रही है। और ये पीछे बन रहा है अनाथ आश्रम, आप लोगों को पता है। मैंने एक वीडियो शूट की थी यहीं से, शायद एक बार की थी, तो आप लोगों को दिखाया। तो अब तो बहुत कंप्लीट हो गया है। तो हमारे यहाँ कई सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी हैं, और शायद सुविधाओं से ही तो अच्छा लगता है नज़ारा। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए तो देखते हैं सोना क्या करते ही, कैसे कर रही। 5 बजे आई थी, बज गए 6:30। तो चलते हैं हम घर और घर में आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं घर। तो देख लीजिए कितना अंधेरा हो गया, बहुत अंधेरा हो गया। तो हम चलते चलते, सोना थी पैदल, तो हम आए हैं, पहुँचे हैं घर। और घर में थोड़ा सा काम पड़ा है, हम कर लेते हैं। काम करने के बाद आपसे मिलते हैं। बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। दोस्तों सारा मेरा काम फिनिश हो गया है, सभी लोग खाना पीना भी खा चुके हैं और भैया और बच्चे आराम भी कर रहे हैं क्योंकि खाना खा चुके हैं। खाना खाने के बाद ये लगता है कि मुझे आराम करना चाहिए, तो वो लोग आराम कर रहे हैं और हम आ गए हैं वीडियो पे आप लोगों के साथ। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी और बातें की जाएँ, तो हम आ गए हैं वीडियो पे। तो आप लोगों का खाना हो गया है? वैसे मैं 10:30 बजे तो सभी का खाना हो जाता है, 9-10 के बीच में, तो सभी लोग खाना खा लेते हैं। दोस्तों आज पता नहीं क्या हुआ, जब से मैं बाहर से आई हूँ मेरा ये पूरा हाथ और ये पूरा पैर बहुत दर्द कर रहा। एक ही पैर, एक ही हाथ, दोनों बहुत दर्द कर रहे हैं। एक नई मुसीबत समझ लीजिए आ गई है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कभी कभी आप लोगों के साथ हुआ हो कि पैर में ऐसे लगता फाटन चढ़ती है, फाटन टाइप में, ऐसे लगता फट फट रहा है पैर, ऐसे लगता हड्डियाँ टूट रही हैं, ऐसे वाला दर्द होता है। तो ये हाथ तो मेरा बहुत दर्द कर रहा है। 10:30 बज रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो वही मैं लेटी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बातें की जाए, तो मैं आ गई हूँ। इतना ज़्यादा वाला दर्द कर रहा है, पैर भी हाथ भी। मैं एक उसमें काम करती हूँ, तो मेरे पास एक तेल है, आयुर्वेदिक तेल है, तो मैं उसी से मालिश करूँगी, देखती हूँ आराम मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और क्या करूँ, देखती हूँ, देख ही सकती हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो फिर दवा मंगाऊँगी। फ़िलहाल वो तेल बहुत ही अच्छा है, समझ लीजिए हर एक मर्ज़ का दवा है। तेल है, दवा भी है, तेल भी है, दोनों है। तो मैं उसी से मालिश करूँगी, देखती हूँ ठीक हो जाए तो हो ही जाए। ऐसा लग रहा है बहुत दर्द होने लगता है, कुछ देर तो ठीक होता है, कुछ देर के बाद ऐसा लगता है कि फट रहा है एकदम से पैर मेरा और हाथ मेरा फट रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद ऐसे करके मैं ब्लॉगिंग कर रही थी उस वजह से हो, लेकिन थोड़ी देर दर्द करता। मैंने कहा कि आज नई तो की नहीं हूँ, मैं तो बहुत करती हूँ, सारा सारा दिन आती हूँ कैमरे के सामने। फिर मैंने सोचा कि पैर क्यों दर्द कर रहा है, पैर भी दर्द कर रहा है। एक नई मुसीबत समझ लीजिए आ गई है। आती रहती है मुसीबतें, एक ख़त्म होती ना एक आ जाती हैं, पर झेलना पड़ता है। तो वही है कि एक मुसीबत से छुट्टी मिली है तो दूसरी आ गई है। देखते हैं, मालिश करते हैं, आराम मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अब नींद भी नहीं आएगी, इसी को 1 घंटे तक मालिश करेंगे, तो देखते आराम मिलेगा तो सो जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही काटेंगे। जब तक नींद नहीं आएगी तो ऐसे ही बैठे रहेंगे।
चलिए ठीक है, आप लोगों को नींद ना ख़राब हो, मेरे साथ साथ आप लोगों की नींद ख़राब हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, हर हर महादेव। आप लोग वीडियो मिस ना करा करें, देखा करें वीडियो। लोग तो बहुत मजाक बनाते हैं, पर मुझे टेंशन नहीं है। कोई काम करने में शर्म किस चीज़ की है? जो काम करती हूँ तो करती हूँ। मैं तो कभी किसी चीज़ से शर्म नहीं आती है मुझे। कोई काम करने में शर्म नहीं आती है मुझे। अगर मेरे घर में खाने के लिए एक रोटी नहीं रहेगी तो कोई देगा नहीं कि आप खा लो। मेरे घर में 2 दिन का खर्चा नहीं रहेगा तो कोई नहीं बोलेगा कि नहीं लो, आज ले लो, कल दे देंगे हम तुम, कल दे देना तुम हमको। कोई नहीं कहने वाला। ये दुनिया बड़े स्वार्थी लोग हैं, इस दुनिया में बड़े मतलबी लोग हैं। आपके सामने तो वैसा बोलेंगे, जब मौका आएगा तो सब हाथ खींच लेंगे, हाथ खींच ही लेते हैं। पर मेरे साथ तो भगवान है, भगवान कभी किसी के साथ हाथ नहीं खींचता है। तो चलिए ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें।